ममता में भ्रष्टाचार है, एक तो नंबर 1 भ्रष्टाचार है वो मेरे साथ किए, दूसरे को छोड़िए, मेरा साथ भ्रष्टाचार किए। मेरा साथ मेरा रोजगार छीन लिया है। मेरा नदी के काम, कुआरी के काम, गाड़ी घोड़ा सब बंद कर केस कर दिया। मेरा सरकारी काम किए थे, टेंडर का पैसा मेरा मार दिया। वो कोर्ट में अमृता सिन्हा के साथ यहाँ का चेयरमैन सपन साहब को कटघरा में खड़ा करके है, वहाँ अमृता सिन्हा मेरा पैसा रिलीज किए। मैं मतलब जो काम आपको दिया उसका पैसा नहीं दिया? मैं पैसा मिल गया, कोर्ट से लड़ के पैसे लेना पड़ा मुझको। हाँ, कोर्ट से, हाई कोर्ट से लड़ के मुझको पैसा देना पड़ा। और डिसीजन देना मेरा में अमृता सिन्हा है, वही मेरा पैसा दिलाया मेरा। तो बाकी व्यवस्था यहाँ देखी जाए कैसी है? टूरिस्ट लोग आते रहते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था में भर्ती है यहाँ पर। हर चीज़ में भ्रष्टाचार, रोजगार में भ्रष्टाचार, कामकाज में भ्रष्टाचार। आपको नदी से लेकर के रास्ता, कामकाज बोलिए, आदमी लोग, मैं क्या बोलूँ, मेरा अंडर में 50 लेबर काम करता था। मेरा रोजगार बंद कर दिया। मेरा मजदूर का रोजगार बंद कर दिया। क्या काम था आपका? मेरा नदी का काम था। मेरा नदी में पत्थर थोड़ा चलवाता, उठाते थे, उसका काम था। मेरा खुद का गाड़ी था। मेरा गाड़ी में केस दे, मेरा गाड़ी को थाना में ढुकवा दिया था। मेरा लास्ट में फेटा होकर मैं गाड़ी बिक्री कर दिया। मैं कितना परेशान किया गया? बहुत, 15 साल से झेल रहा हूँ मैं। 15 साल से झेल रहा हूँ मैं। तो क्या फिर वो मजदूरों की हालत क्या है जो मजदूर आपके साथ काम करते थे? जो मेरा मजदूर सब बाहर चले गए, कोई केरला चले गए, कोई दिल्ली चले गए, कोई यूपी चले गए, कोई जो जहाँ पे वहाँ चले गए मेरा मजदूर लोग। जैसे यहाँ कई सारे चाय बागान बंद हुए, उसमें भी हजारों की तादाद में मजदूर काम करते होंगे, क्या लग रहा है उनकी हालत क्या है इस समय? मजदूर तो घर से बेघर हो गए हैं सब मजदूर लोग। रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए, पेट पालने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। रोजगार के लिए सब मजदूर बाहर चले गए, शहर के बोलिए या बागान के बोलिए। ममता बनर्जी कह रही है बहुत विकास हो रहा है। वो तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए है। वो विकास कहाँ है? कोई विकास नहीं है। वो अपना जेब भरती है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी अपना जेब भरती है। वो हम लोग का पब्लिक के पैसा मार कर अपना कोयला घोटाला बोलिए, शिक्षा घोटाला बोलिए, बहुत सा घोटाला में नाम तो क्या बोलें, गिनने से गिन नहीं पाएंगे आप लोग क्या घोटाला। तमाम घोटाले कर रहे हैं। सब घोटाले, तो नीचे से नीचे ऊपर तक घोटाले। जब घर का गार्जियन घोटाला में डूबे हैं तो नीचे वाला क्या करेंगे? नीचे वाला भी घोटाला करेंगे। अच्छा, यहाँ का पुलिस कैसा है? ये सब कानून व्यवस्था कैसा है? वो कानून व्यवस्था एकदम बेकार है यहाँ का। जब सरकारें ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था क्या ठीक है? सरकार चोर है तो पुलिस भी चोर है। पुलिस सुनती है जनता की कि नहीं? हाँ, जनता की बात सुनती है पुलिस? नहीं, कोई नहीं सुनती है। कोई जनता की बातें नहीं सुनती है। सरकार जो ऑर्डर करेगी वही सुनेगी। ममता में जो बोलेगी पुलिस वही काम करेगी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हम आ चुके हैं जलपाईगुड़ी जिले की अब माल बाजार विधानसभा सीट पर, जहां पे जानेंगे कि आखिर इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। लगातार बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और प्यारा हिंदुस्तान की आंखों से आपको दिखा रहे हैं बंगाल की हालत, और ये जितनी भी पब्लिक है वो क्या चाहती है, क्या मांग है उनकी इन चुनावों में लेकर। अभी हम माल बाजार विधानसभा सीट पर मौजूद हैं, जहाँ से टीएमसी के विधायक बलूचिक बैरक जो हैं वो हैं, और उनको लेकर कई सारे आरोप हैं, उनके परिवार को लेकर कई सारे आरोप हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस विधानसभा में ना तो काम किया, नन्हे चीज़ें हुई, बल्कि क्या क्या हुआ पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया गया। सबसे पहली जो बड़ी खबर है जो उनके परिवार को लेकर है कि उनकी बेटी जो है, एमएलए की बेटी, बिना ट्रेनिंग के ही गैरकानूनी तरीके से टीचर नियुक्त की गई। एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने आया। साथ ही यहाँ पर जो चेल घीस पुल हैं उसमें अवैध रेत और पत्थर का खनन हो रहा है। लगातार एमएलए से शिकायत की गई लेकिन वो पूरी तरीके से निष्क्रिय दिखे, यानी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से निष्क्रिय दिखी। टीएमसी के पूर्व नगर चेयरमैन के ऊपर 120 करोड़ का भ्रष्टाचार से रैकेट से उनका एक मेल मिला, यानी उनका जुड़ाव यहाँ पे मिला। 600 करोड़ के एमओयू में 50 लाख की रिश्वत का आरोप है। काम शुरू नहीं हुआ और ना ही उसको मंजूरी मिली। माल नदी पुल की जर्जर हालत है। लगातार चेतावनियाँ दी जा रही हैं मगर नज़रअंदाज किया जा रहा है, यानी जनता की सुरक्षा को पूरी तरीके से यहाँ पर कहा जाए तो खतरे में डाल दिया। लंबे समय तक यहाँ कई सारे चाय बागान बंद हैं, यानी कई सैकड़ों हज़ारों मजदूर और उनके परिवार की ज़िंदगी पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई है। यहाँ पे चेंगामारी ग्राम पंचायत में बाढ़ सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। इसके लिए भी लगातार यहाँ पर विधायक को चेतावनी दी गई मगर कोई काम नहीं हुआ। लाभार्थियों को घर तो दिए गए
लेकिन ना तो वो भी घर बने और ना ही उस घर पे उनका कब्जा दिया गया। लगातार यहाँ पर महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, खासकर जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ गैंगरेप व अन्य कई मामले इस पूरी विधानसभा में सामने आते हैं। और बात जो कॉमन फैक्टर हम देखते हैं, लगातार शिक्षा और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। हर विधानसभा जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे सड़क व्यवस्था हो, वो पूरी तरीके से जर्जर दिखाई देती है। तमाम यहाँ के आम लोग हमसे जुड़े हैं, अब हम इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वो अपना मत रखते हैं, किस तरीके से यहाँ के विधायक ने काम किया और क्या अब वो देखते हैं अगले आने वाले चुनाव में क्या ममता बनर्जी फिर दोबारा सीट पर काबिज होंगी या फिर इस बार बंगाल बदलाव की तरफ देख रहा है। क्या नाम आपका? हमारा नाम विप्लव घोष है। क्या कहेंगे, क्या इस बार जो बंगाल है बदलाव की तरफ देख रहा है या फिर ममता बनर्जी ही रहेंगी? नहीं, इस बार तो बदलाव आना ही होगा। बदलाव होगा जरूर। बीजेपी आएगा, बीजेपी आने वाला है। घर घर में बीजेपी का रोल है और हम लोग तो मठ में काम कर रहा है, वो देख रहा है ये बीजेपी का आने का बहुत चांसेस है। अच्छा, हमने देखा जो एमएलए हैं यहाँ के, उनकी बेटी पर आरोप लगा, यानी आरोप है पूरा कि बिना ट्रेनिंग के वो शिक्षक लग गई, यानी एक भ्रष्टाचार जो है, एक परिवारवाद हमने यहाँ देखने को मिला कि ट्रेनिंग पूरी नहीं है, न डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन फिर भी उनको टीचर के पोस्ट पर लगा दिया गया। ये बात सही है। ये हम लोग भी इसका लेके मीटिंग मिছিল किया है। हम लोग देखा है जो उसको जो बेटी है उसको वो नॉन ट्रेंड है, लेकिन ये जो शिक्षक नियोग हुआ उसमें उसका योगदान भी है। वो अभी तक काम कर रहा है। ये ब्लू चेक बेड़े का वो नहीं हुई हैं, वो अभी भी टीचर हैं, ना ट्रेनिंग है ना कागज़ हैं, जब भी कागज है। हाँ, ये बात सही है। ये छोड़ के भी उसका जो परिवारवाद जो है, उसका लड़का भी इधर का ग्राम पंचायत का प्रधान है, वो भी इधर है। ये पूरा मालबाजार जो है, मालबाजार में उसका जो एमएलए, विधानसभा का जो एमएलए हो के जो उसका जो काम वो सही तरीके से नहीं है। अच्छा, यहाँ पे चिंगामारी एक ग्राम पंचायत है जहाँ पे चिंगामारी जहाँ पे बाढ़ सुरक्षा को लेकर भी उपाय मतलब बोला गया एमएलए से, लेकिन उपाय नहीं हुए। क्या कहेंगे? ये चिंगामारी में तो तीस्ता का बांध आ रहा है, होता है, हर साल होता है, उसका बांध भी नहीं है। और चिंगामारी से एक पुल का जो बात हुआ था, वो लोग विधानसभा इलेक्शन का आगे में वो बताया जो इधर पुल कर देगा, लेकिन अभी तक वो पुल नहीं किया है। हाँ, तो इसमें बड़ौदगी मालबाजार से क्रांति का जो जोगाजोग है वो जोगाजोग बिगड़ रही है। उधर हमारा जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर पुल होता तो अच्छा तरह से जा सकता है हम लोग। अच्छा, यहाँ के स्कूल की बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य भवन जो हैं, जो हॉस्पिटल हैं, उनकी कैसी हालत है? उसका हालत भी ठीक तरह से नहीं है। जो स्कूल है उसका हालत, इधर जो 2 स्कूल है उसका हालत ठीक ही है, लेकिन इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़्यादा तरह से बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। इधर का स्कूल में ज़्यादा कमती है। प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल में, हाँ, वो विद्यालय में टीचर ही नहीं है। हाँ, वो टीचर नहीं है तो कैसे आएगा स्टूडेंट? तो ऐसा ही है। और जो हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं है। उसका इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट लगातार खराब रहता है। रोगी आता है, डॉक्टर लोग देख के वो भेज देता है सिलीगुड़ी में, हाँ, मेडिकल में भेज देता है। हाँ। अच्छा, तो कभी इन सब चीज़ को लेकर जो एमएलए हैं यहाँ के, उनसे कभी शिकायत करी या कभी उन्होंने इन चीज़ों पर काम किया कि नहीं? ये बात तो चंदन ने बताएगा। ऐसा है कि हम लोग बहुत बार गए, लेकिन उन लोग इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लिया और जिस तरह से जर्जर अवस्था है उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई व्यवस्था सही से नहीं है। अस्पताल हैं, कैसी हालत है उनकी? स्कूल की जो यहाँ व्यवस्था है, स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है। एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे एक टीचर है और बच्चे 100-150 है, 100-150 बच्चे हैं। टीचर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा स्कूल की अवस्था है यहाँ पर, जहाँ पे देखिएगा कि गेट से इधर से गाय घुसता है, उधर से निकल जाता है। टीना नहीं है। मिड डे मील चलाने के लिए किचन रूम नहीं है। बच्चे लोग को बैठने के लिए टेबल नहीं है। बारिश में टीना से पानी टपकता है। ये व्यवस्था है यहाँ की। अच्छा, हम देख रहे हैं कई सारे पुल हैं यहाँ पर जो जर्जर हालत में हैं, तो क्या कभी खतरा लगता है ये पुल कहीं ढह ना जाए? कहीं जो लोग आते हैं, पर्यटन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो खतरा रहता है आप लोगों को? देखिए, पर्यटन तो यहाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पर्यटन के साथ साथ जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो उनको डर लगता है कि मैं स्वास्थ्य के लिए
जाऊंगा तो क्या ठीक तरह से वहाँ पहुँच पाऊंगा कि नहीं हॉस्पिटल में, ये तो वो डर से, जैसे कि यहाँ पे देख ही रहे हैं इधर में चेंगबाड़ी का जो पुल है, कितने दिन से बोला जा रहा है बनाने के लिए, लेकिन यहाँ का एमएलए लोग वोट के जब समय आता है तो बहुत तरह का उद्घाटन करते हैं, लेकिन सही समय पे कोई काम नहीं होता है। एक नेरो नदी पर भी पुल है जो काफ़ी अव्यवस्थित है, एक अस्थायी रूप से टिका हुआ है, तो क्या मानते हैं वो कहीं ना कहीं खतरा है लोगों के लिए? कभी भी किसी तरह किसी दिन बड़ा दुर्घटना होगा, लोग जाएंगे, शोक मनाएंगे, बस कुछ लोग वहाँ पर जाएंगे, चावल दाल देंगे, बस आश्वासन देकर फिर चले जाएंगे जैसे कहते हैं, और काम भी होता है तो सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। अच्छा, मुख्यमंत्री तो कहती हैं ममता बनर्जी बड़ा विकास हो रहा है, बंगाल तो मतलब सर्वश्रेष्ठ बनता जा रहा है। विकास के नाम पर यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है, चिंता ही हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी भी ख़त्म है, कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं, सब ये झूठा बात बोलती है हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।